छोटे मेमने का सफर। ईद-उल-अज़हा की एक कहानी। छोटा उमर अपने गांव के छोटे से घर की धूल भरी खिड़की से बाहर देख रहा था। कल ईद-उल-अज़हा थी और हवा में एक खास तरह का उत्साह था जो आम दिनों से अलग महसूस हो रहा था। इस साल उनके घर में कुर्बानी होने वाली थी। उमर ने पहले कभी यह मंजर नहीं देखा था, बस अपने बड़े चचेरे भाइयों से कुर्बानी के किस्से सुने थे और यह जानता था कि गोश्त सब में बांटा जाता है। उस दोपहर उसके पिता, जो एक शांत स्वभाव और मजबूत व्यक्तित्व के धारी थे, एक छोटी नरम मिजाज भेड़ को घर ले आए। वह भेड़ हैरान करने वाली हद तक शांत थी और उसकी नरम क्रीम जैसी सफेद ऊन किसी बादल की तरह लग रही थी। उमर, जो आमतौर पर शर्मीला था, उसकी तरफ खींचता चला गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और भेड़ ने उसके हाथ को अपनी नाक से छुआ। एक अनोखा रिश्ता पैदा हो गया। उमर ने उसका नाम रखा बादल। सारा दिन उमर ने बादल के साथ गुजारा। उसे धीरे धीरे बातें सुनाई, उसके साथ नरम घास बांटी और वह लोरी भी गुनगुनाई जो उसकी माँ अक्सर गाती थी। उमर जानता था कि कल बादल की कुर्बानी होगी और उसके दिल में एक हल्की सी उदासी की गांठ बनने लगी। ईद की सुबह रोशन और खुशनुमा थी। उमर के घर वाले नए कपड़ों में सजे थे और घर के रसोई घर से मसालों और खजूरों की खुशबू आ रही थी। मगर उमर की निगाहें सिर्फ बादल पर थीं। उसके पिता ने करीब आकर उसकी उदास सूरत देखी और नरमी से पूछा, उमर, क्या तुम जानते हो हम यह सब क्यों करते हैं? उमर ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। पिता ने शफकत से कहा, हम यह कुर्बानी पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की महान कुर्बानी की याद में करते हैं। वह अल्लाह के हुक्म पर अपने सबसे प्यारे बेटे को कुर्बान करने को तैयार हो गए थे और हम इस कुर्बानी का गोश्त दूसरों के साथ बांटते हैं ताकि हर कोई ईद मना सके। यह दिन शुक्र, त्याग और अल्लाह की रहमत को याद करने का दिन है। उमर ने बादल की तरफ देखा, फिर अपने पिता की तरफ। दिल की वह गांठ अभी भी थी, मगर अब उसके दिल में कुछ समझ आने लगा था। वह जान गया था कि यह सिर्फ बादल को खोने का मामला नहीं, बल्कि कुछ बड़ा सीखने का मौका है, सखी दिली और ईमान का सबक। जब गोश्त तैयार होने लगा, उमर ने अपनी माँ के साथ बैठकर पड़ोसियों और गांव के गरीब परिवारों के लिए गोश्त के पैकेट बनाए। उनमें से एक छोटा सा पैकेट लेकर वह खुद बूढ़ी बीबी फातिमा के घर गया, जो अकेली रहती थीं। उनकी प्रफुल्लित मुस्कुराहट ने उमर के दिल को वह गर्मी बख्शी जो कोई मिठाई नहीं दे सकती थी। उसी शाम जब सितारे आसमान पर झिलमिलाने लगे, उमर अपने घर वालों के साथ बैठकर ईद का खाना खा रहा था। वह अपनी प्लेट की तरफ देखता, फिर अपने पिता की तरफ। एक सुकून उसके दिल पर छा गया। बादल अब नहीं थी, मगर उसकी याद और उसके जरिए मिलने वाला सबक हमेशा उमर के साथ रहेगा। ईद-उल-अज़हा सिर्फ कुर्बानी का दिन नहीं, बल्कि संबंध, हमदर्दी